हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने जो काला कानून लाए हैं उसको वापस ले। इसके अलावा हम कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये आप समझ जाइए पत्रकार भाई हमारे कि हम उनको किसी भी कीमत पे दूसरा कोई विकल्प नहीं देंगे। अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह से हर महीने सवर्ण समाज अभी देश भर से जगेगा और जग गया है। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, जैन समाज के लोग सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। और हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं तो उनकी हम मट्टी पलीत कर देंगे। इस सरकार को जितने से शुरुआत किए थे सरकार बीजेपी की, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। कई बार कुछ चीजों के ऊपर आपको बोलना ही पड़ता है क्योंकि वो सीधे सीधे आपके भविष्य के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर एक खतरा बनने जा रहा होता है। और वैसे में आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी बात उन चीजों पे रख सकते हैं। इसमें से एक मुद्दा है यूजीसी, जिसके ऊपर काफी गर्माहट अभी भी बनी हुई है। और हालांकि लोग वेट कर रहे हैं 19 मार्च को आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके ऊपर, उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक समाज में जो डिस्कम्फर्ट आया है, लोगों के जो भरोसे टूटे हैं सरकार के ऊपर, अपने नेता के ऊपर और उनकी सोच के ऊपर, उस वजह से ये हमेशा मुद्दा जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जितना समर्थ हो सकते हो इस देश में, जितना अपने लिए कर सकते हो वो आप करिए। और बाकी कुछ चीजें हैं जिस पे आप शायद कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी कोई काम करने वाला है, जो भी मेहनत से, ईमानदारी से अपना दिन का काम करता है और परिवार को वक्त देना चाहता है और एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सक्रिय रूप से किसी एक मुद्दे को उठाए और उसके पीछे सुबह शाम एक कर दे और दिन रात एक करके उसके पीछे पड़ा रहे, उसको नतीजे तक ले जाए। आप बस थोड़ा मोड़ा समर्थन दे सकते हैं सोशल मीडिया पर, या कभी कभार मेरे जैसे लोगों जैसे जो किसी बात पर वीडियो बनाकर। यूजीसी एक ऐसा मैटर है जो फंसा हुआ है, ये इस पे इस पार या उस पार होना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। तो इसके जिम्मेदार भी हम कहीं ना कहीं खुद हैं, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों की बात सुनता हूँ। मैं लेफ्ट की भी सुनता रहा हूँ, राइट विंग सो कॉल्ड जो कि है नहीं इंडिया में, बट फिर भी जो कुछ लोग हैं जो उस तरफ फिल्टेड है उनकी भी बात सुनी है मैंने। और जो न्यूट्रल है, जो बस देश के बारे में सोचते हैं या फिर देश के बारे में सोचने की बात करते हैं, किसी एक वर्ग या किसी खास तबके से उनका कोई सरोकार नहीं है, उनकी भी बात सुनता हूँ। तो यही लगता है कि यूजीसी जैसा मैटर आप अगर ला रहे हैं तो वो किसी एक समाज को, किसी एक वर्ग को, किसी एक समुदाय को, जाति को जहां बुरा लग रहा है, जो कि अपर कास्ट है, अपर कास्ट में जो भी लोग आते हैं, वहीं पे वो जो सो कॉल्ड अपने लोअर कास्ट या जातियों से आते हैं लोग, ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये लग रहा होगा कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए एक अच्छा प्रस्ताव है, विचार है सरकार की तरफ से। तो एकदम से सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है किसी चीज को आर पार करना एक भारत जैसे देश में, जहां ये समाज बहुत सारे स्तर पे बटा हुआ सा लगता है कई बार। तो मैं यही कह सकता हूं कि कल को अगर आप तैयार नहीं होंगे, ऐसे भी नहीं होंगे, तो यूजीसी आए नहीं आए, कोई ना कोई और कानून, कोई ना कोई और सिस्टम में एक ऐसा लूप होल हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। तो इस देश में ऐसी चीजों की कमी नहीं है जिससे आप परेशान हो सकते हो एक आम आदमी। तो आपको तैयारी ऐसे भी करनी है, उसमें आप ढिलाई ना करें, बजाय आप तेजी लाएं उस चीज के। मुझे तो इस सब में यही एक मैसेज दिखता है कि कल को मेरे बच्चों के भविष्य के ऊपर किस तरह के खतरे आ सकते हैं, चाहे अनचाहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसे कोई फैसले लेगा जिससे कि एक वर्ग का पूरी तरह से समूल विनाश हो जाए और उसमें जितने लोग हैं वो देश छोड़ने पे मजबूर हो जाए, धर्म बदलने पे मजबूर हो जाए। मैं ये सब नहीं कहूंगा, वो एक्सट्रीम एक्शन या एक्सट्रीम रिएक्शन रिस्पॉन्स जैसी बात होगी। बट ये जरूर कह सकता हूं कि आपको तैयारी रखनी पड़ेगी ऐसे भी। अगर आप तैयार नहीं हैं तो हल्की सी आंधी से भी आपका जो घरौंदा है वो उड़ जाएगा। और भारत जैसे देश में ऐसी किसी चीज का होना कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो
इसमें किसी पार्टी, किसी खास नेता या किसी सोच के ऊपर आप जा कर के गुस्सा निकालें या ये फिर वो करें, इससे कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि कल को किसी को भी सपोर्ट करोगे यार तो आप फंसे हुए हो। एक जो मेजोरिटी जो इस देश में है वो फंसा हुआ है, क्योंकि हम बहुत तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जब वक्त आता है तो हम बहुसंख्यक होते हैं, वक्त आता है तो हम हिंदू होते हैं, वक्त आता है तो हम अपर कास्ट लोअर कास्ट होते हैं, वक्त आता है तो हम बीमारू स्टेट से होते हैं, साउथ इंडिया से होते हैं, नॉर्थ इंडिया से होते हैं, वक्त आता है तो हम गोरे काले पीले नीले हो जाते हैं। तो किसी के लिए भी संभव नहीं है सबको एक साथ खुश रख पाना। तो ये सरकार कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, इन्होंने कुछ चीज़ों को सोच करके ये जो भी यूजीसी के जो नए प्रस्तावित बदलाव हैं इन्हें लाया होगा, जो नए रेगुलेशंस हैं इन्हें लाने की कोशिश की होगी, या एटलीस्ट उस बारे में सोचा होगा। तो वो सोच उनको पता है और उसके पीछे क्या रिजल्ट वो देख रहे हैं वो उनको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप देव तो रही हो सोशल मीडिया पे, ऐसा तो कोई नहीं होगा शायद जो एक्टिव हो सोशल मीडिया पे और जिसको पता ना हो कि यूजीसी किस तरह के चेंजेस लाने वाला है या लाने की बात थी उस बिल में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर स्टे लगाया है। तो नहीं है तो आप वो जानकारी ले सकते हैं। हजारों लाखों वीडियोस अब तक उस पे आ चुके हैं, यूट्यूब पे आर्टिकल्स हैं, आप अलग अलग पोर्टल्स पे जाके पढ़िए समझिए उसके बारे में। शॉर्ट में यही है कि उसमें हमारे जितने दलित वर्ग के और शोषित वंचित पीड़ित कैटेगरी के जो हमारी जनता है देश में, जो उस वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जातिगत भेदभाव से उन्हें बचाने के लिए सरकार ने कुछ नए प्रावधानों का प्रस्ताव किया था एक नए बिल में। सुधार का वो बिल था जो धर्मेंद्र नायक या धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, और यूजीसी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट कॉलेजेस सब आते हैं वो उसके एम्बिट में थे, वो उसके घेरे में है और उन सबको लागू करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ चीजें जैसे कि कौन कंप्लेन कर सकता है, किसको अधिकार है कंप्लेन करने का, और कैसे उस चीज की जांच होगी कि भेदभाव हुआ है नहीं हुआ है, और क्या अगर जो कंप्लेन है जो शिकायत है वो झूठी है तो उसके ऊपर कुछ है या नहीं है बात करने के लिए। तो इन चीजों के ऊपर मामला फंस गया क्योंकि वो पारदर्शी नहीं था, वो न्यायपरक और तथ्यपरक नहीं लग रहा था, क्योंकि जितना हंगामा किया जा रहा है कि इतना ज्यादा भेदभाव बढ़ चुका है समाज में, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप अपनी डेली लाइफ में वो चीजें उस तरह से नहीं देखेंगे। तो ये हमेशा से हुआ है कि जो नंबर्स हैं वो समाज की असलियत को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 147 करोड़ या उसके ऊपर है, हम 150 करोड़ होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो कोई भी सर्वे, कोई भी डेटा असलियत को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस लेवल का रिसर्च कर पाना संभव नहीं है, वो जब तक गवर्नमेंट उसके पीछे ना पड़ जाए, राइट। बट जो भी डेटा सैंपल लिया जाता है वो डेटा सैंपल इतना रोबस्ट नहीं होता है जो सच्चाई को सीधे तौर पे सामने दिखा सके। तो ये कहना कि 118% भेदभाव का जो की बढ़ोतरी हुई है संस्थानों में, बट ये नहीं कहना कि कितने टोटल इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें टोटल कितने केसेस आए हैं और उन केसेस में कितने साबित हुए हैं, ये सब नहीं बताना। सिर्फ ये कहना कि 118% की वृद्धि हुई है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी नहीं है चीज़ों को सामने रखने की, और बस एक हड़बड़ में किसी खास मकसद के तहत उसको संसद में पास करके पारित करने या जो भी क्रिया है। मैं कोई जानकार बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ पे, बट ऐसा है। तो अगर आपको फैक्ट्स रखने हैं तो आप हर तरह के फैक्ट्स सामने रखोगे ना, सिर्फ एक पक्ष या एक साइड का नहीं दिखाओगे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये मामला फंसा है, इतना मैटर है। बाकी आप जानकारी खुद निकाल लो, और जब आपको समझ में आए तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इग्नोर कर दो और इन चीज़ों के ऊपर बात करना बंद कर दो जो आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इन चीज़ों के ऊपर बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये अभी तक उन्हें डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक वक्त आता है जब चीज़ें होती हैं, जब कोई चीज़ कानून बन जाता है तो आप कैसे भी उसके घेरे में हो, दायरे में हो। और दूसरा होता है कि आप उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दें, कुछ अपना रिस्पॉन्स दें, किस तरीके से अपनी राय उसमें शामिल करें,
तो उसके बहुत तरीके हैं, और उसको लेकर के मैं कह रहा हूँ कि बीइंग अ कॉमन मैन इन द ग्रेट कंट्री ऑफ इंडिया, मुझे ये लगता है कि इतनी आसान नहीं है चीज़ें, इतना सरल नहीं है सब कुछ। किसी सरकार में बने रहना, उसके अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद की तैयारी को समझना, और उन्हें क्या सूट कर रहा है उस वक्त, क्या सूट नहीं कर रहा है, ये मैं और आप नहीं तय कर सकते कि उन्हें कैसे क्या चलना है। और ये तो हमेशा से रहा है ना कि आप सरकार बना सकते हो, आप सरकार 5 साल तक चलने तो आपको देना ही पड़ेगा। और अगले चुनाव में अगर आप नहीं भी वोट करते हो तो भी सरकारें बनती हैं और तो भी फैसले होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाओगे कि अगर आपने वोट नहीं किया तो कोई सरकार नहीं बनेगी वापस से, बहुत तरीके होते हैं। तो इन दैट केस आप मैं पर्सनली उन चक्करों में ना पड़ के बस इतना सोचूंगा कि एज ए इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और अपना काम करते रह सकता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। क्योंकि साल का अगर मैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख टैक्स भर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। मैं सिर्फ उपभोक्ता नहीं हूँ, भोगी प्राणी तो नहीं हूँ पूरी तरह से, कुछ काम कर रहा हूँ, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हूँ। क्योंकि क्या ही फायदा है मेहनत करने का, वो वाली बात नहीं है कि मुझे तो कहीं ना कहीं से मिल जाए तो बेहतर है। तो उस नाते से मैं ये सोचता हूँ कि अपना काम करते रहना चाहिए, और आप तैयारी रखो। मैं नहीं जानता कि बाहर चले जाना कितना सही होगा आने वाले 10 15 20 सालों में, लेकिन टू हैव समथिंग इज बेटर देन नॉट हैविंग द ऑप्शन। तो आप वो ऑप्शन रख पाए उसके लायक मेहनत कीजिए। अभी आपकी उम्र तो कॉलेज जाने की है नहीं, बच्चे छोटे हैं अगर तो उनको वक्त लगेगा। जिनके बच्चे ऑलरेडी कॉलेज की उम्र के हैं वो उनको दूसरे तरह से गाइड करें इस टर्बुलेंट और इस अशांत टाइप के एक धुंधले से भविष्य की ओर कैसे बढ़ना है, उसके लिए उन्हें मेंटली सेट करें। क्योंकि लाइफ कैन थ्रो एट एनीथिंग एट यू। तो आज ये है, कल कुछ और होगा, अगर इससे बच गए तो कुछ और होगा। तो इसका अंत नहीं है, ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि समाज बहुत तरह से बटा हुआ है, और किसी एक का भला करने जाओ तो किसी दूसरे का बुरा होगा ही। तो जहाँ तक अपर कास्ट की बात है, अभी तक वो रिसीविंग एंड पे है। इस देश में कोई भी खास ऐसा प्रावधान, कोई कानून उनके लिए बहुत आया नहीं है। जो भी आता है वो सबके लिए होता है, जो सामान्य के लिए आता है वो सबके लिए होता है। खास करके सामान्य वर्ग के लिए, या अनरिजर्व कैटेगरी, या जनरल कैटेगरी, या अपर कास्ट सो कॉल्ड, उनके लिए कुछ खास आता हो ऐसी बात नहीं है। तो आज भी यही हो रहा है, और ऐसी योजनाओं के रूप बदलेंगे, उनका प्रभाव बदलेगा। तो एक तरीका तो निकालना पड़ेगा उससे निपटने के लिए, ताकि आप हर जगह पे अशांत ना हो जाएं और परेशान ना हो जाएं, और आपकी ज़िंदगी एकदम से ठप ना हो जाए। तो अपनी तैयारी रखें, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली। कुछ बायसेस हैं जिससे आप बचें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप कोई मजाक भी किसी कैंपस में किसी बच्चे ने कर दिया और वहाँ कास्ट की बात आ गई तो उसका भविष्य दांव पे लग जाएगा, बच्चा या बच्ची जो भी है। तो उससे बेहतर ये है कि आप उनको गाइड करें, उन्हें समझाएं कि माहौल कैसे बदला है, पहले बात क्या थी, अब बात क्या हो सकती है। तो जब सिचुएशन की गंभीरता को आप समझेंगे और समझाएंगे तो बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि मतलब द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ सिचुएशन इज टू स्टार्ट विथ अ स्माइल एंड साइलेंस। कई बार साइलेंस भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही कर देता है, बिना मतलब कि आप कहीं बोलने जाएंगे बहस में, किसी डिबेट में, किसी आर्ग्यूमेंट में, और कोई बात कुछ वैसी निकल जाएगी जिसमें किसी को, अगले को कुछ महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो आपके इंटेंशन ना रहते हुए भी ऐसे कानूनों के तहत आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि यथासंभव अपना संयम रखते हुए, अपना काम, अपना पेशेंस रखते हुए बात करें। ये हर जगह होता है, ऐसे नहीं कि यूजीसी कानून आ गया तो ये सिचुएशन आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा व्यवहार नहीं। आप कॉर्पोरेट में हो, अपनी जॉब में हो, अगर आप सरकारी नौकरियों में हो तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आप बेहिसाब कुछ भी बोल सकते हो? नहीं ना, सोच समझ के ही बोलते हो ना। तो अब वो चीज़ बच्चों को थोड़ा सा पहले सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, और अगर मेरे ऊपर ज्यादती हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है
कि बिला वजह मुझे दबाया जा रहा है या मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो अपना पेशेंस लूज किए बिना आपको दूसरे मैकेनिज्म से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि आप पर्सनल हो जाएं या किसी बहस में फंस जाएं जहाँ पे बात उल्टी पड़ सकती है। तो ये एक तरीका है। मैं पर्सनली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो यार मैं नहीं कह सकता कि ये कानून आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि इस पे कुछ नहीं होना, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो कल को कोई सरकार ऐसा कुछ नहीं लाएगी या स्टेट्स अपने लेवल पे नहीं लेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, सबका अपना एक पॉपुलेशन है जिसको उन्हें कैटर करना है, उन्हें सरकार में वापस भी आना है। ये लोकतंत्र है ना, तो नंबर मैटर्स, राइट। तो कोई पॉपुलिस्ट सरकार ऐसा सोच सकती है कि मैं इसको किसी दूसरे रूप में ले आऊं, जैसे कि कई अलग फॉर्मेट्स में यही चीज़ आ सकती है। कर्नाटका में जैसे रोहित वेमुला एक्ट है, और किसी और स्टेट में किसी और नाम से आ सकता है, जो मोटा मोटा ऐसा ही रह सकता है, ठीक है। तो भले नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ ना आए, बट स्टेट लेवल में आ सकता है। आप उसी स्टेट में हो सकते हो, और उस कानून की पकड़ अगर उस स्टेट से बाहर है, दूसरे स्टेट्स में भी वहाँ पे अगर एक्शन हो सकता है, तो आप कहाँ सेफ हो। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप क्या करें ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। अगर रुकती हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए तो भरसक कोशिश करनी चाहिए। हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, वो सब हो रहा है। शायद सरकार तक बात पहुंचे तो वो उस चीज़ को समझे भी, बट फ्यूचर कोई नहीं बता सकता कि कल को कोई और आके इसी चीज़ को दूसरे रूप में ले आएगा, तो सिचुएशन तो फिर आ जाएगी ना। और तब कितना कंट्रोल होगा, तब ये लोग होंगे नहीं होंगे जो आज बात कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने आप को ढालें, समाज में जो रियलिटी है उसको समझते हुए उतनी ही उम्मीद करें प्रशासन से, व्यवस्था से, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि कोई बहुत टची होता है बच्चा, या कोई आपका रिश्तेदार बहुत ही सेंसिटिव होता है कुछ चीज़ों को लेके, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप परिवार नहीं बदल सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। एक वक्त के बाद जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हो तो आप भले दूर हो जाते हो परिवार से, जिससे आपको मतलब होता है उससे ही जुड़ते हो, ठीक है। और कई बार उनसे भी डील करना पड़ता है जो उतने टची हैं, सेंसिटिव हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी बातचीत का तरीका बदलते हो, एम्पैथाइज करते हो उनके साथ। तो इसमें हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। आप ये नहीं कि अपने आप को आप पायदान बना ले, डोरमैट बना ले और एम्पैथाइज करते फिरें, वो ज़रूरत नहीं है। बात उतनी है कि आप स्मार्टली चलें, अपने काम से काम रखें। बच्चों को यही सिखाते हैं ना, और क्या सिखा सकता है कि नेता बन जाओ, जेल चले जाओ, क्या करो, नहीं हो सकता। ये सच, ये सही नहीं है, ये होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं बोल सकते कि चुपचाप झेलो, कोई दो थप्पड़ आके मार दे वो बर्दाश्त कर लो, बिना मतलब के बेइज्जत होते रहो, पढ़ाई मत करो, कॉलेज छोड़ दो, ये भी नहीं हो सकता। जो हो सकता है वही बता रहा हूँ। तो इस एक मैटर पे ये जरूर आप लोगों को कहना चाहता था कि अगर आप इस चीज़ को लेके एंग्शियस हैं, परेशान हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं पर्सनली इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि ये सेल्फ कंट्रोल की बात ही होगी लास्ट में, जैसे बहुत सारे कानून में, बहुत सारे लॉज में होता है, जिसके हम आदी हो चुके हैं हम। और ये एक रियलिटी ऐसा ही होगा। और जनरल कैटेगरी और अपर कास्ट और उसके लिए कुछ बहुत अलग हो जाएगा, ये मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है वो फिलहाल है, जो पॉलिटिकल रियलिटी है देश की, उसको समझना होगा। तो ये एक बात मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं खुद इससे जूझ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है ऐसे में, अगर ऐसा कोई कानून आ गया तो क्या होगा। बट इस सब का जवाब यही है जो आज मैंने आपसे कहा। और किसी और मुद्दे पे फिर किसी और दिन बात होगी। फिलहाल मुझे इस पे अपनी राय आप लोगों के साथ रखनी थी। मेरा साथ देने के लिए और सुनने के लिए, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही किसी और ज्वलंत मुद्दे पे, किसी और बर्निंग टॉपिक पे जल्दी आप लोगों के सामने आकर के अपनी राय रखूंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे जुड़ूंगा। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और चैनल से जुड़ेंगे, अपना थोड़ा सा वक्त निकालेंगे मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और हम अपनी अपनी राय एक दूसरे तक तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमन मैन हैं और हमें काम पे जाना होता है, हमें सब कुछ संभालना होता है। तो आई हेयर यू, मैं आपकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, और कम से कम मुझ तक आप अपनी बात ज़रूर रख सकते हैं।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।